स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर आज हम टाइम एंड वर्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को शुरू करने वाले हैं, जो कि है MDH या फिर मिक्स्ड प्रपोर्शन। कई किताबों में ये चेन रूल के नाम से भी आपको मिलता है, ठीक है। और ये जो सेक्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी है टाइम एंड वर्क की, यानी कि टाइम एंड वर्क का ये समझ लो आधा पोर्शन इसी ने कवर कर रखा है। तो इसे बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है, नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, और पेपर के क्वेश्चन के साथ आप हर क्वेश्चन को एनालाइज अच्छे से करेंगे, नोट्स बनाएंगे और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ताकि पेपर में ये क्वेश्चन कंफर्म हो सके आपका। अगर आए तो डन। चलिए शाबाश, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि जो कि है टाइम एंड वर्क का एक पार्ट, यानी कि मिक्स्ड प्रपोर्शन। अब टाइम एंड वर्क मतलब कार्य और समय। किसी भी कार्य को समय पर करने के लिए, कोई भी काम आपको करना है उसे समय पर करने के लिए आपको आवश्यकता होती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी को आप क्षमता से भी जानते हो, एफिशिएंसी को हम क्षमता से भी जानते हैं और इसको दर से भी जानते हैं, ठीक है। कई बार इसको दर यानी रेट से भी आप जानते हो। तो एफिशिएंसी होता क्या है? अगर कोई काम आपको टाइम पर करना है तो आप उसको करने के लिए एक बार में तो पूरा नहीं कर दोगे, धीरे धीरे करोगे, यानी कि हर दिन कुछ ना कुछ करोगे। तो एफिशिएंसी होता क्या है? तो एफिशिएंसी होता है एक यूनिट में किया गया कार्य। एक यूनिट में किया गया कार्य, यूनिट मतलब एक इकाई में जो आप काम करते हो उसी को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। जैसे कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बाबा 20 दिन में तो पूरा करेगा ना, एक दिन में कितना किया? तो 1/20। तो 1/20 कैसे आया? वही सब हम आज सीखेंगे। और जो 1/20 है वो क्या है? तो वो उसका एक दिन का किया हुआ काम है, यानी एक यूनिट का किया हुआ काम है। दिन है तो यूनिट में, आवर भी यूनिट में, सेकंड भी क्या है? यूनिट है। तो जो भी यूनिट है उसमें वो जो काम कर रहा है उसी को एफिशिएंसी यानी कि क्षमता यानी कि दर कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग कोई काम टाइम पर खत्म होगा। अब इनके बीच में अगर हम रिलेशन को समझे, संबंध को समझे, तो समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होती है, लेकिन समय जब भी गुना होगा एफिशिएंसी से यानी कि क्षमता से, तो वो क्या बना कर देगा भाई? कार्य बना कर देगा। यानी कि समय गुने में क्षमता बराबर क्या आएगा? कार्य आएगा। समय गुने में क्षमता बराबर क्या आएगा? कार्य आएगा। टाइम इनटू में एफिशिएंसी आपको क्या शो करेगी? कार्य करेगी। और इस कार्य को पहचानना ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो आज हम सेक्शन समझने वाले हैं उसमें कार्य पहचानना आपको आना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कार्य है और वो कब नीचे आएगी। तो देखो, कार्य दो तरीके से आपको देगा एग्जाम में। या तो वो गिवन होगा, कैसे गिवन होगा? तो 1/3, 1/2, 1 ऐसे करके पार्ट्स में गिवन होगा, या फिर परसेंटेज में गिवन होगा, या फिर उसके पेशे से आपको काम समझना है। उसके पेशे से आपको काम समझना है, क्योंकि जैसे बढ़ई है तो 450 कुर्सियाँ उसने बना दी, तो 450 उसका क्या है? काम है। इसी तरीके से कोई मजदूर है, उसने सड़क बना दी 300 मीटर 400 मीटर लंबी, तो वो क्या था? उसका काम था। हाँ, बदले में कुछ रुपए भी मिलेंगे, और रुपए भी मिलेंगे तो काम के बदले मिला, तो काम और रुपए एक दूसरे को रिलेट करेंगे, यानी रुपए भी एक तरह का क्या होता है? वर्क में ही आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना, यानी वर्क माना जाएगा। ओके है? कैसे क्वेश्चन होंगे अभी समझेंगे। पहले समझे पार्ट, परसेंट, पेशे, ऑक्यूपेशन में जो हो रहा है, या फिर रुपए एक तरह का क्या हो गया? काम हो गया। फिर यहाँ पर अगली चीज़ जो है, इसमें काम गिवन है और एक बार काम गिवन नहीं होगा, उसमें नहीं बोलेगा कोई पार्ट नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई रुपए नहीं, ठीक है, कोई ऑक्यूपेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा बोलेगा बचा हुआ काम। तो वहाँ पर आप काम कैसे निकालोगे? तो जो हो गया सो हो गया, जो बचा हुआ है वो डिपेंड करेगा उनके डेज पर। किस पर डिपेंड करेगा? डेज पर। यानी कि मान लो कि एक ठेकेदार है, ठेकेदार ने 150 दिन में एक सड़क बनाने का टारगेट ले लिया। अब 50 दिन बाद, तो 50 दिन बाद का मतलब क्या है यहाँ पर? भैया 150 दिन का टारगेट था, 50 दिन बाद मतलब 50 दिन चले गए,
तो काम कितने दिन का बचा, 100 दिन का। तो यहाँ क्या काम दिया था, नहीं, आपने मान लिया 50 दिन चले गए तो 100 दिन का काम बचा होगा। तो यहाँ पर काम गिवन नहीं था, वहाँ पर आपने डेज को एडजस्ट करके भी क्या निकाल दिया, काम निकाल दिया। और यही दो टाइप आपके टाइम एंड वर्क के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को बनाते हैं, यानी कि MDH को बनाते हैं। ठीक है, इसी MDH को आप किस नाम से जानते हो, तो चेन रूल, या फिर इसी MDH को आप मिक्स्ड प्रपोर्शन के नाम से जानते हो, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दो ही टाइप बनते हैं इसमें मेनली, दो टाइप जिसने सीख लिए समझ लो हो गया उसका। क्या है, जब आपको वर्क गिवन होगा, दूसरा वर्क गिवन नहीं होगा, फिर तीसरा टाइप आपका आएगा, वो मैन डेज जिसमें ज़्यादा होते हैं, वो सब भी सीखेंगे। पूरा करेंगे चैप्टर, पूरा करेंगे चैप्टर, लेकिन समझकर अच्छे से। ठीक है, तो कार्य दो तरीके के, एक गिवन है और एक नहीं गिवन है, इसकी कैटेगरी बनाओ, इसके हिसाब से आज का सेक्शन करेंगे, नोट करेंगे इसे और आगे बढ़ेंगे। अब आज का जो सेक्शन रहेगा उसे हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। तो M जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मैन को, D जो है वो डेज को, और H जो है वो आवर्स को। और यहाँ पर पहली लाइन का आदमी, पहली लाइन का दिन, पहली लाइन का आवर शो करेंगे किसको, तो भैया पहली लाइन के वर्क को, और इसको हम समानुपात कर देंगे, यानी कि इक्वल कर देंगे दूसरी लाइन के आदमी, दूसरी लाइन के दिन और दूसरी लाइन के आवर से, और ये अपॉन में आ गया दूसरी लाइन का वर्क। यानी कि वर्क आप ध्यान रखें, वर्क दो कैटेगरी के होंगे और हमें उन्हें लिखना कहाँ है, अपॉन में लिखना है। कहाँ लिखना है, अपॉन में लिखना है। वर्क पहचानो और कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। ओके है, चलिए शाबाश, ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया जब हम कोई चीज़ बराबर में डालते हैं, यानी कि A अपॉन में B और यहाँ मैं कर दूँ C अपॉन में D, तो देखो क्रॉस में क्या होता है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, यानी B C से मल्टीप्लाई होगा, A D से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और अगर मैं यहीं लिख दूँ 4/9 और यहाँ लिख दूँ 6/3 लिख दूँ, तो जब ये बराबर में करूँगा तो मुझे पता है ये क्रॉस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं सामने सामने की बात करूँ तो क्या होगा, ये सामने सामने, तो सामने सामने जो है वो डिवाइड होता है। जब कोई साइन नहीं हो या फिर मल्टीप्लाई का साइन हो, कोई साइन नहीं हो या फिर मल्टीप्लाई का साइन हो, कैसे अभी क्लियर करते हैं, तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे फिर से समझो 4/6 और यहाँ 2/3, और यहाँ मैंने लिख दिया 9/8 और लिख दिया 6/5। तो देखो हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ से ये इसको काट भी सकता है, और ये सामने सामने भी डिवाइड हो सकते हैं, सामने सामने भी क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे, सामने सामने डिवाइड होंगे। यानी सीधी रेखा जब जब बनेगी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। शर्त यह है कि कोई प्लस माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस का साइन होगा तो कॉमन लेके करोगे, और वो मैं आपको धीरे धीरे समझाता जाऊंगा कैसे डायरेक्ट करना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं, सामने डिवाइड, सामने डिवाइड, सामने डिवाइड, यहाँ भी सामने डिवाइड, और क्रॉस में मल्टीप्लाई। ओके है, चलिए शाबाश। तो इन सभी बातों को सीखकर आज का पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा। आप इसे भी रीड करें, जल्दी से रीड करेंगे भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 कमा सकते हैं, तो 8 दिनों में 5 श्रमिक की अर्जित राशि रुपए में ज्ञात करें। तो कितने श्रमिक हैं, तो पहली लाइन में 15 श्रमिक है। देखो पहली लाइन का आदमी, पहली लाइन का दिन। अब 1800 रुपये यहाँ पर क्या माना जाएगा, तो एक तरह का वर्क माना जाएगा। तो वर्क कहाँ लिखना है आपको, तो अपॉन में नीचे। आगे लिखा है 8 दिनों में,
8 दिनों में 5 श्रमिक, तो दिन और मैन ऊपर, और हमें राशि निकालनी है यानी रुपया निकालना है कि ये कितने रुपए कमाएंगे। सॉल्व करें तो देखो भाई ये 0 0 कट सकता है क्योंकि सामने है ना, ठीक है। और भी कुछ कट सकता है तो बिल्कुल देखो 5 इसको काट सकता है 3 बार में, ओके है। 3 से ये कट जाएगा कितनी बार में, तो 60 बार में। अब 60 जब इससे देखोगे रिलेशन करोगे तो क्या आएगा, क्रॉस में करोगे तो 8 × 6 48 यानी 480। ए जो है इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो बेसिक छोटी छोटी बातें आपको समझ कर चलनी है, क्वेश्चन अपने आप इजी होते जाएंगे। ओके है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। तो खाना इनका एक तरह का वर्क है, कितना केला, तो 12। तो लिख लिया हमने 12 बंदर कर क्या रहे हैं, 12 दिन में, दिन नहीं है 12 केले हैं तो केले नीचे आ गए, 12 मिनट में खा सकते हैं। ओके यहाँ तक। तो आगे लिखा है 4 बंदर ऊपर आएंगे, 4 केले, खाना क्या खाना भाई, केले, तो काम उनका हो गया, कितनी देर में खाएंगे, कितनी देर में खाएंगे, तो टाइम हमें निकालना है। तो यहाँ हम टी लिख देते हैं। 4 से कटा 3, ये 4 से कटा क्या आ गया 3, सामने सामने हम काट सकते हैं। 3 से ये 3 खत्म, बचा कितना 12, यानी टी जो है वो 12 मिनट शो करेगा, यानी 12 मिनट इसका आंसर हो गया। तो ये बेसिक बातें देख रहे हो ना, कितनी जल्दी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसे ध्यान रखना है, जब तक चैप्टर चल रहा है तब तक ध्यान रखें, और उसके आगे भी एग्ज़ाम में आपको इसको यूज़ करना है। आगे लिखा है यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क, 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क, तो ये उनका क्या हो गया, एक तरह का वर्क हो गया। कितने दिन में बिछा देते हैं, तो 10 दिन में बिछा देते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन का हो गया। अब दूसरी लाइन में पढ़ते हैं तो 10 महिलाएं, ठीक है, 50 मीटर लंबी सड़क, 50 मीटर लंबी सड़क, तो ये तो वर्क है, कहाँ जाएगा, नीचे अपॉन में जाएगा। कितने दिन में बिछा देंगे, यानी डेज आपको बताना है। तो 10 से ये 10 खत्म, 50 से ये 100, 2 बार में, एक बार इधर एक बार इधर। ठीक है, एक ही तरफ के मत काट देना, ठीक है, प्लस माइनस में ध्यान रखना। अभी ऐसे ऐसे 2 से काटा हमने कितना 10, तो डी बराबर कितना हो गया 10। ओके है, चलिए शाबाश। ऑप्शन में है देखें तो सी, ठीक है। चलिए 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 आगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 बर्नर को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस खर्च 450 रुपये। तो अभी हमने सीखा रुपए अपॉन में लिखो, ठीक है, लिख दिया हमने 450 रुपये। कितने बर्नर, 6 बर्नर, 6 घंटे, कितने दिन तक, 8 दिन तक। तो 6 बर्नर 8 दिन तक, 6 घंटे हो गए, बराबर में यहाँ पर पहले वर्क देख लो, रुपए कितना है 450, तो आगे कह रहा है 625 रुपये, तो अपॉन में जाएगा। देखो 625 रुपये अपॉन में जाएगा, 10 दिन ऊपर आएगा, 5 घंटे ऊपर आएंगे। कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं, यानी बर्नर आपको निकालने हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा था, ये इसको नहीं काटेगा, कहीं यहाँ से ये एक ही तरफ के काट दो आप, एक बार इधर एक बार इधर, या फिर सीधे सीधे में। ओके है, चलिए सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये 5 से इसे काट देगा कितनी बार में, तो 5 से ये आ जाएगा 12 बार में 60, यानी 125 बार में। और कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 5 से ये 2, 5 से ये 25। अब 25 से इसे काटोगे तो 25 से आ जाएगा 18 बार में। कितनी बार में आ जाएगा, तो 18 बार में। 6 से अब सामने सामने काट रहे हैं, 18 3 बार में, 3 से ये वाला 6 2 बार में। अब देखो 2 सामने भी है तो ये 2 कॉमन, यानी कि कट गया, और ये 8 आ गया आपका। देखो ऑप्शन में 8 है, तो बी जो है वो 8 को शो कर रहा है, यानी कि डी इसका
करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि बर्नर जो है वो 8 हो गए, तो 8 यानी डी ऑप्शन आपको लगाने हैं। ओके है, चलिए शाबाश, नेक्स्ट करते हैं। कहा जा रहा है 12 गायें मिलकर 7 दिन में, 12 गायें हैं, ठीक है, 7 दिन में कितना, तो 756 किलोग्राम घास खाती है, यानी उनका ये एक तरह का क्या है, वर्क है। तो 15 गायें मिलकर 10 दिन में कितना घास खाएंगी, यानी कि इनका वर्क निकालना है। 15 गाय मिलकर 10 दिन में कितना घास खाएंगी, तो सॉल्व करें इसे। तो यहाँ पर आप 7 से काटेंगे तो काटने पे आ जाएगा 108। ओके है, 12 से काटेंगे तो आ जाएगा 9। अब ये क्रॉस में जा रहा है, देखो ऊपर क्रॉस होगा ना यहाँ से ऊपर, तो गुना करो 15 गुने 9 135 और गुना 10 यानी 1350। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो गया। 15 गुने 9 135 गुने 10 1350। चलिए शाबाश। देखिए भाई क्वेश्चन कैसे होते जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है तो लाइक करें वीडियो को भाई। आगे 30 कर्मचारी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिन में 750 कुर्सियाँ बनाते हैं। तो कुर्सियाँ बनाना उनके लिए क्या है, एक तरह का तो वर्क है। कुर्सियाँ बनाना उनके लिए क्या है, तो वर्क है। तो वर्क कहाँ आएगा, अपॉन में। तो 30 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन करके 12, तो MDH ऊपर आ गया, 12 दिनों में 750 कुर्सियाँ बनाते हैं। आगे में बताना है 24 कर्मचारी एक दिन में, एक दिन कितने होते हैं भाई, तो 24 कर्मचारी एक दिन में यानी 24 घंटे में, ठीक है। अच्छा पूरा पढ़े एक बार, 24 कर्मचारी लिखा है, ठीक है, एक दिन में 9 घंटे काम करके, यानी कि पर डे उनका 9 आवर का वर्क चल रहा है। तो इस प्रकार से कितनी कुर्सियाँ, तो 1 1 2 5 कुर्सियाँ कितने दिन में बनाएंगे ये निकालना है। फिर से समझे, 24 कर्मचारी एक दिन में कितनी देर काम करते हैं, यानी कि उनकी शिफ्ट जो है वो 9 घंटे की चल रही है, तो 1150 कुर्सियाँ कितने समय में बनाएंगे। चलिए शाबाश, सॉल्व करेंगे इसे। तो करें 12 से कितनी बार में, तो 2 बार में, और करें तो 3 से ये है 3 बार में, 3 से इसे काटा 2, 3 से ये कटेगा आ जाएगा 10 और 2 से ये 2 खत्म, एक बार इधर एक बार इधर। यहाँ पर ये 10 बचा, ये कट के आ जाएगा, ये 0 0 भी ख़त्म। अब ये इसको काटेगा 25 से कितनी बार में, 3 बार में। 25 से काटो तो 25 से 4 बार में 100 बचा 12, 25 बचे 125, 3 से काट दो तो 15 आना चाहिए। देखो 15 है ऑप्शन में, बिल्कुल सही, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए शाबाश। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करें, जब तक रिफिल कर रहे हैं ट्राई करें इसे जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। 12 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 4 दिन में। तो लिख दिया हमने 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। आगे कह रहा है तो 8 गुने कार्य को, अब कार्य कहाँ होता है, तो अपॉन में, तो कुछ नहीं है तो क्या है भाई 1। कह रहा है इसके 8 गुने कार्य को, तो 1 का 8 गुना 8 होता है, इसके 8 गुने कार्य को कितने समय में, आधे समय में। तो समय पता करो, 12 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे थे, तो 4 दिन में कर रहे थे। 12 व्यक्ति 4 दिन में कर रहे हैं क्या काम, तो एक पूरा काम। अब काम के 8 गुने को, तो 8 गुना बना दिया, 1 का 8 गुना ये 8 ही होता है। और आधे समय में, तो 4 समय है ना समय, देखो, और आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2 दिन में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे, यानी कितने व्यक्ति करेंगे, डी आपको निकालना है। तो 2 से ये कटेगा आ जाएगा 4,
क्रॉस कर दो तो 12 गुने 4 48, 48 को 4 से करोगे तो आपका आ जाएगा 192। फिर से देखो 12 गुने 4 कितने होते हैं 48, 48 को 4 से करो तो आना चाहिए आपका 192। क्या 192 है? तो 192 तो इसमें नहीं है, तो 192 इसका करेक्ट बनेगा। इसे ठीक कर लीजिएगा, ये ऑप्शन हमें गलत लग रहा है क्योंकि देखो सारे ऑप्शन हैं और ये 400 की रेंज में, तो ये करेक्ट करिएगा, 192 इसका सही आंसर होगा। ओके है, चलिए शाबाश। आगे कह रहा है, रीड करें इसे। क्वेश्चन कह रहा है 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम नहीं पता तो हमने 1 मान लिया। फिर कह रहा है उससे दुगने कार्य को, तो हमने 1 माना था, इसका डबल कर देंगे, ठीक है, दुगना, काम हो गया दुगना। उसके दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, तो भैया पहले कितने थे ये पता करो। तो पहले थे 7 आदमी, यानी कि ये पहले का है। अब कितने एक्स्ट्रा आ गए, अतिरिक्त बोला है ना, वो हमें बताना है। तो हम सॉल्व करेंगे, पहले नॉर्मल निकाल लेंगे। 8 दिन में पहले तो निकाल लो कितने आदमी हैं, पहले निकालेंगे कितने आदमी हैं। तो 2 से काटा ये 4, 4 से काटा ये 3, 7 गुने 3 कितना हो गया 21। तो भैया 21 आदमी है। तो कितने और आ गए, तो पहले 7 थे, आज 21 है, तो कितने और आ गए, तो 14 और आए। है ऑप्शन में देखें तो बिल्कुल सही, सी आपको लगाना है। और देखो 21 भी है, 21 नहीं लगाना, पढ़कर शब्द को समझकर अच्छे से चलना है, ठीक है। चलिए डन, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है यदि x व्यक्ति एक कार्य को x दिनों में कर सकता है तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिन में कर पाएंगे। तो x व्यक्ति है, व्यक्ति ऊपर लिखेंगे, x दिनों में एक कार्य करते हैं तो दिन भी ऊपर आएंगे, काम एक है नीचे है, तो उसी कार्य को, काम यही होना चाहिए, ठीक है, काम यानी सेम है, उसी कार्य को y व्यक्ति, अरे बाबा इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक, काम सेम है, y व्यक्ति कितने दिन में कर देंगे ये हमें निकालना है। तो x गुना होकर पावर चढ़ जाएगी तो x हो जाएगा 2 बार बराबर y इंटू में d की वैल्यू निकालोगे तो x स्क्वायर अपॉन में y। चेक करें हैं तो बिल्कुल है, c इसका करेक्ट हो गया। ओके है, डन है यहाँ तक। चलिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। हमें d की वैल्यू निकालनी, जिसकी वैल्यू निकालनी वो एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है x+1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य तथा x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिन में किया गया कार्य। ये थोड़ा टाइपिंग एरर लग रहा है हमें, इसको हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में कुछ और है और हिंदी में कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग एरर में चला गया ये। आगे देखते हैं। हाँ इसे करते हैं, ये ठीक है, इसे किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य तथा x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किया गया कार्य, यानी कि x-1 व्यक्ति हो गए और x+1 दिन हो गए, दोनों ऊपर आएंगे। और यहाँ रेशो दिया हुआ है, रेशो का मतलब ये हुआ कि भैया पहले वाला पहले, बाद वाला बाद, यानी पहले वाला पहले के कार्य को, काम है ना, देखो काम है, कार्य को शो करेगा और बाद वाला बाद के कार्य को शो करेगा। तो अगर पहले वाला पहले के कार्य को शो करेगा तो बाद वाला बाद के कार्य को शो करेगा, तो वो तो नीचे लिखा जाना चाहिए। तो जब भी रेशो हो तो आप नीचे लिख देना। अगली लाइन में लिखा है x+2 दिन हो गए और x-1 काम हो गया। इसे आप क्रॉस करें।
क्रॉस करने से पहले देखें कुछ कट तो नहीं रहा, तो बिल्कुल x - 1 ख़त्म। अब जब ये क्रॉस होगा तो ये इससे होगा 10x, होगा तो दोनों से होगा, इससे हुआ तो 10x, इससे हुआ तो 10। और यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 9x, और 9 गुने में 2 क्या आ गया 18। ये जब इधर माइनस होगा तो x, और ये उधर जाके माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा 8। तो आंसर आपका आना चाहिए x बराबर 8 है। ऑप्शन में बिल्कुल है, डी टिक कर लीजिए, डी इसका सही बनेगा आंसर। ओके है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम का 1/3 भाग 1/3 पार्ट 36 दिन में समाप्त करते हैं, तो शेष काम को 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो लिखा जाए 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3, तो काम आपको गिवन है लेकिन इस बार पार्ट के फॉर्म में है, ठीक है। 1/3 भाग कितने दिन में कर दे रहे हैं, तो 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो शेष काम बचा हुआ काम जब आप निकालेंगे तो वो कितने दिन में हो रहा है 24 दिन में। तो बचा हुआ काम निकालें आप, तो ये हो गया 1/3। 1/3 का मतलब 3 में से कितना 1, 3 में से अगर 1 कर दिया तो बचा कितना 2, कितने में से 3 में से, 3 में से 1 हो गया तो बचा 2, कितने में से 3 में से 2/3 वर्क, ये शेष हो गया। 24 व्यक्ति लिख दिए हमने, 6 घंटे प्रतिदिन करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा ये हमें निकालना है। तो देखो अभी हमने बताया सामने सामने कटता है, 3 के सामने होगा कटेगा, 1 2 को नहीं काटेगा तो ये ऊपर काट सकता है। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 12 से 36 3 इधर हो गया तो उधर 12 से 2 बार में, इस 3 से ये 3 खत्म, 2 से 8 कटा आ गया 4, 7 गुने 4 कितना हो गया 28। देखो है ऑप्शन में, बिल्कुल सही। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 28 दिन में समाप्त होगा। तो 28 दिन इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखो आपने ये सीखा तो कितनी इजी हो गया। तो ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, पहले से ही ये सब आपको आना चाहिए था भाई। चलिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो एक काम का 40% भाग 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 व्यक्ति हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो एक काम का कितना भाग कर देंगे, तो इस बार परसेंटेज में दिया हुआ है 40% कर देंगे। तो परसेंट में होता है 100, 100 का 40 कर देंगे तो बचेगा कितना भाई 60। अरे बाबा 100 का 40 कर दिया तो 60 बच गया। आगे कह रहा है शेष काम को, अच्छा दिन भी दिए हैं 30 दिन में, कितने दिन में, तो 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो वो भी लिख दीजिए। शेष मतलब बचा हुआ, तो बचा 60, 60 को 15 व्यक्ति लिख दिए हमने, 6 घंटे, ठीक है ऊपर आएगा ये भी, कितने दिन में करेंगे ये हमें निकालना है। तो शाबाश किया जाए। तो 15 से ये 30 कटेगा 2 बार में, और 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में। देखो 0 0 भी आप काट सकते हो, ओके है। 3 से ये 6 कट रहा है 2 बार में, और 2 से ये सामने वाला 4 कट जाएगा 2 बार में। 2 से इस 12 को काट दो 6, 6 गुने 9 54, यानी 54 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो बी बनेगा। ओके है, चलिए शाबाश आगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि 90 पुरुष 16 दिन में एक निश्चित काम 12 घंटे प्रतिदिन करके कर सकते हैं, 90 पुरुष यानी मेल 16 दिन में, 90 पुरुष 16 दिन में
एक निश्चित काम को 12 घंटे प्रतिदिन करके कर सकते हैं, काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे कह रहा है काम का कितना हिस्सा, अब काम इन्होंने कितना किया होगा, पूरा किया होगा। अब इनके बारे में कह रहा है काम का कितना हिस्सा, तो हमें तो नहीं पता, हमने मान लिया कुछ। काम का कितना हिस्सा 70 पुरुष 24 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन से करेंगे। ये तीनों MDH की वैल्यू है जो ऊपर आएगी। सॉल्व करें इसे तो 12 से 24 आता है 2 बार में, 8 से 16 आता है 2 बार में, इस 2 से ये 2 खत्म, 0 से 0 खत्म। जब ये ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू आएगी कहाँ पर, नीचे। तो यहाँ बचा ऊपर 9, यहाँ 7, इधर क्या बचा, तो ऊपर जब कुछ नहीं होता तो आता है 1, ठीक है, यहाँ हो गया x। अब हमें 1/x नहीं निकालना था, x निकालना था, तो ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/9 है। तो बिल्कुल है भाई C, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया इसका 7/9। डन है, चलिए शाबाश आगे। चालीस मजदूर एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाते तो पुल की मरम्मत कितने दिन में हो सकती है। तो 40 मजदूर हैं, पुल की मरम्मत 12 दिन में कर देते हैं पूरा पुल। यदि 8 और जुड़ जाते तो पहले कितने थे, 40 थे, 8 और जुड़ जाएंगे 48 हो जाएंगे, और 48 होने के बाद उनके साथ जो पुल बना रहे वो जुड़ने के बाद 8 व्यक्ति वो पुल कितने दिन में बना देंगे, ये हमें निकालना है। तो 12 से कट के 4, 4 से 40 कटेगा 10, यानी डी जो है 10 होना चाहिए, जो आपका आंसर है। डन है, शाबाश आगे। क्वेश्चन है कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाए तो कुछ व्यक्ति नहीं पता, हमने मान लिया m, कितने दिन में कर सकते हैं, 55 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाए, ठीक है, बुलाओ 6 व्यक्ति और, 6 व्यक्ति और आ जाए, तो पहले ये वाला इक्वेशन सबको आना चाहिए। आ गया, कुछ व्यक्ति हैं 55 दिन में कर सकते हैं, 6 व्यक्ति और हो गए, तो पहले कितने व्यक्ति थे, m, जैसे पीछे आपने किया था सेम वही करना है, पहले m थे तो m में अब 6 जुड़ जाएंगे। तो अब देखो प्लस का कॉन्सेप्ट आ गया, प्लस का कॉन्सेप्ट आ गया तो ब्रैकेट, ठीक है, मस्ट है, ध्यान से। तो m प्लस 6 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 11 दिन पहले ख़त्म हो गया। तो बाबा यहाँ पर कितने दिन में हो रहा है, 55 दिन में, और 11 दिन पहले अगर काम ख़त्म हो जाएगा तो कितने दिन में हो जाएगा, तो 44 यानी 44 दिन में। तो 11 दिन माइनस कर दिया हमने, 11 से ये 5, ये 4, अब ये आपका 5m हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से होगा, 4 गुने में m 4m, और ये हो गया 24। इधर आकर इसे माइनस कर दो तो m बराबर हो गया 24, 5m में से 4m गया तो 1m बचा, जो कि शो करेगा 24 को, यानी पहले 24 आदमी थे। ओके है, चलिए शाबाश, इजी है, होना चाहिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है आगे, सेम वैसा ही है, कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण, तो कुछ मजदूर यानी कि m हो गया, कितने दिन में कर रहे हैं, 100 दिन में कर रहे हैं, लेकिन 10 मजदूर की अनुपस्थिति यानी अपसेंट, 10 अपसेंट है तो 10 कम हो गए, अपसेंट के कारण काम 110 दिन में हुआ। तो इस बार देखो कम ज़्यादा नहीं बोल रहा, डायरेक्ट बोला 110 दिन, ठीक है। तो मजदूर की आरंभिक यानी स्टार्टिंग में क्या संख्या थी ये हमें बताना है। तो 0 से ये 0, ये हो गया 10m, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो 11m, और इससे हुआ तो 110।
अब ध्यान से देखोगे ये 11m जब इधर आएगा तो इसके पास प्लस का निशान है, कुछ नहीं होता तो प्लस, इधर प्लस होगा तो यहाँ पर ये इधर आकर माइनस होगा, तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का m, क्योंकि 10 में से 11 जाएगा तो m आएगा, वो भी माइनस का, इधर माइनस का 110, माइनस माइनस खत्म, आ गया आपका 110। या फिर आप गैप भी देख सकते हो, दोनों का गैप 1m का, 1m बराबर क्या हो गया 110, 110 यानी कि C इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे, क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 34 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन काम पूरा करके कर सकता है। निश्चित संख्या में व्यक्ति, निश्चित संख्या में व्यक्ति यानी व्यक्ति हमें फिर नहीं पता, हमने मान लिया m, एक कार्य को 34 दिन में 34 डेज में पूरा कर सकता है जो प्रतिदिन 9 घंटे काम करेगा। ठीक है, यदि व्यक्तियों की संख्या हमने 40% कम हो गई, यानी 40% व्यक्ति क्या हो गए, कम हो गए, तो मुझे एक बात बताओ, पहले कितने थे m का 40% अगर कम हो गया तो बाबा है कितना, 60 ही तो है, अभी ऐसा किया था, परसेंटेज में अगर 1/40 है तो दूसरा कितना होगा 60, तो 60% अगर मैं निकालूं तो ये 20 से 3, 20 से 5, यानी कि बराबर में जो आएगा m इंटू में 3 के नीचे क्या आ जाएगा 5। ओके है यहाँ तक, यानी पहले m थे तो अब 60% है जो कि 3/5 हो गया। तो शेष व्यक्ति ये जो है 40% कम हो गए, तो शेष व्यक्ति हमने निकाल लिए, बचे हुए निकाल लिए। शेष व्यक्ति 51 दिन में 51 डेज में कितने घंटे काम करें कि काम पूरा हो जाए। ठीक है, ठीक है, पूरा हो जाए, तो यहाँ पे दिन दिया, एक बार फिर पढ़ लो, 40% कम हो जाता है। ठीक है, शेष व्यक्ति को 51 दिन में दिन दिया है, पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना चाहिए, यानी कि मुझे आवर निकालना है। सब कुछ ओके है, ठीक है। सॉल्व करें, तो सॉल्व जब आप करोगे ये 5 कैसे आए, ओके है ना, नीचे ये परसेंटेज का सॉल्व करें तो 17 से 2 बार में, 17 से ये 3 बार में, दिक्कत हो रही है तो एक लाइन डाल दो ऐसे, 17 से ये 2 बार में, 17 से ये 3 बार में। आगे ये 3 और 3 9 बनेंगे, तो ये वाला कट गया, 3 से 3 बार में, फिर 3 से 3 खत्म, इधर पूरा कट गया। ये क्रॉस होगा, क्रॉस होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 5 गुने 2 क्या आएगा 10, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, चलिए शाबाश, इजी कॉन्सेप्ट है, आप अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहे, क्वेश्चन सारे निकलते जाएंगे, आसानी से निकलते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का भोजन उपलब्ध है। 10 दिनों के बाद 100 विद्यार्थी और आ जाएं तो फेस नहीं, इसको ठीक करें, शेष लिखें, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। अब मुझे बताओ, इसमें कहीं पर भी वर्क दिया है आपको, वर्क नहीं दिया मतलब इसका कैटेगरी नंबर 2 आ गया। एक जिसमें वर्क गिवन होगा उसकी प्रैक्टिस हमने बड़े अच्छे से की, अब कैटेगरी नंबर 2 जिसमें वर्क नहीं दिया, तो वर्क आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे तो समझते हैं ध्यान से। अरेंजमेंट देखो, एक हॉस्टल है जिसमें 200 छात्र पढ़ते हैं, अरेंजमेंट उनका हो गया 50 दिन का। आगे कह रहा है कि 10 दिन बाद, अब मुझे बात बताओ, आपने किसी जगह पर कुछ भोजन का अरेंजमेंट कर दिया, या फिर आपके घर में किसी की शादी है और आप जो है भोजन का अरेंजमेंट कर रहे हो, रिश्तेदार आ गए, आपने 60 लोगों का खाना बनवाया हुआ है, रिश्तेदार आ गए, डन है। अब रिश्तेदार आए हैं तो 10 दिन बाद अगर मैं बोल दूं तो क्या होगा, क्या वो रिश्तेदार 10 दिन तक आपका खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, खाएंगे, तो कम होगा ज़्यादा होगा, खाना तो कम होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लगानी है कि 200 विद्यार्थी हैं, अरेंजमेंट कितने दिन का, 50 दिन का, तो 50 दिन का इन्होंने व्यवस्था कर रखा है, और 10 दिन बाद, तो पापा 10 दिन का खाना तो खा गए ना ये, अगर 10 दिन का खाना खा गए तो 200 छात्र 10 दिन का खाना खा गए, तो खाना बचा कितने दिन का, 40 दिन का। और यही चीज़ आपको समझनी है, ये बचा हुआ काम हो गया,
10 दिन चले गए तो कितने दिन का काम बचा, 40 दिन का, यानी 40 दिन का भोजन बचा। ठीक है, तो जब वर्क ना हो तो आप ऐसे डेज को एडजस्ट करके भी वर्क बना सकते हो, जो कैटेगरी नंबर 2 हो गई। अब समझ में आ गया कैसे करना है ये, और यही 2 कैटेगरी आपके 2 टाइप बनेंगे जो अच्छे से समझने हैं। अब ये बचा हुआ खाना किसे खिलाना है, 100 विद्यार्थी और आ गए तो बाबा पहले कितने थे 200, 100 और आ गए तो कितने हो गए 300, और 300 छात्र जो है इसे कितने दिन में खा जाएंगे ये हमें बताना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, और देखो कटेगा नहीं, तो 40 गुने 2 80, ये नीचे आएगा 80 के नीचे 3, तो डी की हमारी वैल्यू आ जाएगी 16, अच्छा 16 नहीं 26 सही 2/3 है ऑप्शन में ना, ये गलत है। तो फिर 80/3 ही आप टिक कर दो, यानी 80/3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके है, चलिए शाबाश। क्वेश्चन में कह रहा है एक किले में 44 दिन के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था, यानी कि फिर से अरेंजमेंट दे दी, 44 सैनिकों की 44 दिन की, ये दिन है, ये दिन है, 44 दिन की 760 सैनिक अरेंजमेंट में है। 31 दिनों के बाद, अब 31 दिन है तो 31 दिन का खाना तो ख़त्म, तो बचे कितने दिन, 4 में से 1 गया 3, 13 दिन, 13 दिन का खाना बचा हुआ है 760 सैनिकों का। अब 31 दिन बाद हुआ क्या, 240 सैनिक किला छोड़कर चले गए। अब 240 सैनिक अगर इसमें से किला छोड़कर चले जाएंगे तो यहाँ पर 200 माइनस करोगे 560, 40 और करो तो 520 सैनिक बचेंगे, और वो ये खाना कितने दिन में खाएंगे, शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा ये हमें बताना है। तो करें 0 से ये 0, 13 से ये 4 बार में, और 4 से इसे काटोगे तो 19 आता है, यानी डी जो है 19, यानी 19 दिन तक ये भोजन चलेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना सबको, 2 ही तरह के हैं, समझ के चलें दोनों को, कभी नहीं अटकेगा आपका क्वेश्चन। आगे कह रहा है एक स्कूल में 200 छात्रों के लिए 120 दिन का भोजन उपलब्ध था। प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 760 ग्राम 760 ग्राम वजन खपत करता है, वजन नहीं भोजन खपत करता है। तो 20 दिनों के बाद 50 छात्र और आ गए, तो यहाँ पर उनका रेट भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है। ठीक है, यानी खाने क्या दिया है कि प्रतिदिन वो कितना खाते हैं। तो 200 छात्र हो गए जो 120 दिन की अरेंजमेंट में है, और उनके खाने की रफ्तार है 760 ग्राम प्रतिदिन की। नीचे क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये इनका वर्क नहीं है, रेट है, दर है, और दर यानी MDH और दर ऊपर आएंगे। ठीक है, वर्क होता तो नीचे लिख देता मैं, शाबाश। चलिए आगे कह रहा है 20 दिनों के बाद। अब 20 दिन के बाद तो ये रहा 120 दिन का अरेंजमेंट था, 20 दिन बाद होगा क्या, तो 200 छात्रों के लिए 20 दिन के बाद बचेंगे कितने दिन, 100 दिन। रफ्तार तो उनकी 760 ही है, यानी कि 200 सैनिक नहीं छात्रों का खाना 100 दिन का बचा हुआ है, इतने की रफ्तार से खा रहे हैं। और ये खाना अब हमें किसे देना है, यदि 50 छात्र और आ जाते हैं, तो छात्र पहले 200 थे, 50 आ गए तो कितने हो गए 250, और यदि अब प्रत्येक सैनिक 950 ग्राम भोजन खपत करेगा, सैनिक नहीं छात्र 950 ग्राम भोजन खपत करेगा, तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा ये हमें बताना है। तो सॉल्व करेंगे इसे, तो ये 0 से ये 0 खत्म, आगे करोगे तो 19 से 4 बार में, और ये 19 से 5 बार में। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 0 से ये 0 खत्म, 5 से ये 10 कटेगा 2 बार में, और सॉल्व करें तो 25 से 200 कटता है 8 बार में। उधर के सारे नंबर कट गए, 8 गुने 2 16, 16 गुने 4 64, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। शेष भोजन सामग्री जो है वो 64 दिन तक इस कंडीशन में चलेगी। ओके है, चलिए शाबाश।
चलिए अगला है 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 दिन काम के पश्चात 4 पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? अच्छा क्वेश्चन है भाई, होना चाहिए। कह रहा है 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष हो गए, कोई काम होगा जो 12 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। 6 दिन बाद, तो 6 दिन बाद तो काम तो इसमें दिया नहीं है, तो ये 6 दिन माइनस करोगे तो अब काम बचा आपका 8 पुरुष का, ये पुरुष है, पुरुष कितने दिन का? 6 दिन का काम बचा हुआ है। तो 6 दिन बाद 4 पुरुष काम पर लगाए जाते हैं। अब 6 दिन बाद 4 पुरुष काम पर लगाए जाएंगे, तो पुरुष पहले 8 थे, अब पुरुष कितने हो गए? 12। काम बचा है कितने दिन का? 6 दिन का। और ये 6 दिन का जो काम है वो 8 पुरुष करेंगे, लेकिन अब नई कंडीशन में 4 और पुरुष आ गए तो 12 पुरुष हो गए, और 12 पुरुष ये बचा हुआ काम, ये वाला काम कितने दिन में करेंगे? तो 8 पुरुष का काम 12 दिन का था, 6 दिन कर लिया, 6 दिन का काम बचा। अब 6 दिन का काम ये 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो सॉल्व करते हैं। 6 से काटा ये 2, 2 से काट दिया अपने 4, डी बराबर 4 आना चाहिए, जो कि सी है करेक्ट आंसर में। ओके है, चलिए शाबाश। क्वेश्चन कह रहा है एक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन का भोजन उपलब्ध था। सैनिक हो गए 2000, अरेंजमेंट हो गई 54 दिन की। 15 दिन बाद कुछ और सैनिक छावनी में आ जाते हैं। 15 दिन बाद, तो 15 दिन हो गए ख़त्म, बच गए कितने? तो 39। 2000 सैनिकों का खाना अभी बचा हुआ है 39 डेज़ का। तो 15 दिन बाद कुछ और सैनिक छावनी में आ जाते हैं, कुछ और आ जाते हैं, कुछ और आ जाते हैं मतलब हमें नहीं पता है, और आ रहे हैं तो बढ़ेंगे, घटेंगे तो बढ़ जाएंगे, यानी 2000 में कुछ और सैनिक आ गए तो ब्रैकेट लगा दिया हमने जोड़कर, जिससे शेष भोजन सामग्री, तो शेष तो निकाल लिया 2000 का, 39 दिन का बचा हुआ है भोजन। अब शेष भोजन सामग्री कितने दिन ही चल पाई? 20 दिन ही चल पाई, यानी बचा हुआ खाना 20 दिन तक चला। तो आगे कह रहा है कितने सैनिक आए वो निकालो, निकाल देंगे। तो यहाँ पर इस जीरो से देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ नहीं काट सकते, लेकिन मल्टीप्लाई वाला सेक्शन तो हम काट सकते हैं। तो जीरो से ये जीरो खत्म, 2 से काटा कितना आ गया? 100, 39 गुने में 100, 3900, और यहाँ हो गया 2000 प्लस एक्स। 2000 इधर आकर माइनस होगा तो 2000 3900 में से जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1900, जो कि है देखो ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई, सी ऑप्शन, यानी 1900 करेक्ट आंसर हो गया इसका। ओके है, चलिए शाबाश। चलिए क्वेश्चन कह रहा है छावनी में कुछ सैनिकों के लिए एक निश्चित दिन का भोजन उपलब्ध है। कुछ सैनिक, यानी सैनिक हमें नहीं पता, तो हमने मान लिए ये सैनिक है। कितने दिन का भोजन उपलब्ध है? तो निश्चित दिन कर लो, दिन भी नहीं पता, ठीक है, तो हमने दिन भी मान लिए, ठीक है। 20 दिनों के बाद 1/5 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। इसको ध्यान से समझो, 20 दिन बाद, 20 दिन बाद मतलब 20 दिन माइनस होंगे, और कितने सैनिक छावनी छोड़कर चले जा रहे हैं? तो 1/5। इसका मतलब क्या हुआ? यानी सैनिक 5 थे, एक छोड़कर चला गया, तो बचा कितना भाई? 4। यानी कि ये बता रहा है हमें कि सैनिक कितने थे? 5 थे, एक छोड़कर चला गया, तो बचा कितना? 4। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये बना कि सैनिक पहले कितने थे? 5 थे, जिनका भोजन डी दिन का उपलब्ध था। ओके, यहाँ से हमने नंबर ले लिया, टोटल सैनिक 5, डी दिन का भोजन उपलब्ध था। 20 दिन बाद, तो 20 दिन का इनका खाना खत्म हो गया, यानी डी माइनस 20। 20 दिन बाद 1/5 सैनिक चले गए, यानी एक सैनिक चला गया, तो बचे कितने सैनिक? 4 सैनिक, और ये 4 सैनिक जो है शेष भोजन उतने ही दिन चला पाते हैं। उतने ही दिन मतलब डी दिन ही, जहाँ पर शुरू में जो दिन माने गए थे, अपेक्षित दिन, शुरू वाले दिन डी, उतने ही दिन चला पाते हैं। तो इस हिसाब से बताएं कितना आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, 5D, ये हो गया 100, यहाँ आ गया 4D।
अब ये 4D इधर आके माइनस होगा, 4D माइनस होगा 5D में से, तो D आ जाएगा, 100 उधर जाके प्लस होगा, तो D बराबर 100, यानी कि भोजन 100 दिन तक चलेगा। D इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, तो सिंपल है, आप इस फ्रैक्शनल वैल्यू से भी निकाल सकते हो, अपने डाटा को समझ सकते हो। आगे करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है निश्चित संख्या में सैनिकों के लोगों अपने स्थान के लिए पर्याप्त भोजन है, यानी कुछ सैनिकों के लिए अपने स्थान पर कुछ पर्याप्त भोजन है, निश्चित सैनिक हैं, निश्चित दिन का भोजन उपलब्ध है। आगे कह रहा है 25 दिनों के बाद, सेम वही क्वेश्चन चल रहा है, बस इस बार परसेंटेज में दे दिया, तो परसेंटेज को कन्वर्ट कर दो। 62.5% परसेंट का प्रभाव हटाने के लिए नीचे क्या लगा दोगे, 100, और पॉइंट का ये आ गया 0। 25 से ये 25 बार में कटता है, यहाँ पर काटोगे तो 25 से 4 बार में 100, 40 आ गया। 5 से 5, 5 से ये कट के आ जाएगा 8, यानी 5/8 आ गया। यानी 5/8 जो है वो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, जिसमें हमें ये पता लग रहा है कि 8 जो है वो टोटल है। 5 सैनिक सिविल छोड़कर चले गए, यानी 5 चले गए, 8 टोटल है, तो बचेंगे कितने, तो 3। तो लिखा जाए 8 सैनिक, निश्चित संख्या मतलब 8 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन है, तो नहीं पता, तो D दिन का भोजन है, जिसमें 25 दिन बाद, तो 25 दिन हटा दो तो 8 × D - 25 आ जाएगा। ओके हुआ यहाँ तक। ये जो D है वो घट गए, 25 दिन रह गया। D दिन की अरेंजमेंट थी, 25 दिन माइनस कर दिए उसमें से, क्योंकि 25 दिन बाद बोला है। 62.5 यानी कि 5/8 में से 5 सैनिक छोड़कर चले गए, तो बचे कितने सैनिक, तो 3 सैनिक बचे भैया। अब 3 सैनिक जो है, शेष भोजन 10 दिन अधिक चलता है। फिर से पढ़े, शेष भोजन अपेक्षित दिनों की, यानी जितने दिन चलने चाहिए थे उससे 10 दिन ज़्यादा चलता है। तो शेष भोजन कितने दिन चलना चाहिए था, तो D दिन चलना चाहिए था। अब D दिन से ये क्या होगा, ज़्यादा चलेगा, तो D दिन से ज़्यादा चलेगा, मतलब D प्लस में क्या आ गया, 10 आ गया। अरे बाबा, सापेक्षित, ये अपेक्षित, अपेक्षित मतलब जितनी तुलना की गई थी उससे 10 दिन ज़्यादा चला, तो D से 10 दिन ज़्यादा चला। तो सॉल्व करें इसे, तो ये हो गया आपका 8D, और ये गुना होगा तो माइनस में आ जाएगा 25 × 8 200। ये हो गया 3D, प्लस में आ गया 30। अब 3D इधर आके माइनस होगा तो आ जाएगा 5D, और ये इधर जाके प्लस होगा तो आ जाएगा 230। 5 से काटोगे तो 4 बार में 20 बचा 3, 5 से 6 बार में 46, यानी कि 46 जो है इसका सही नंबर बनेगा। यानी 46 दिन में ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके अपेक्षित दिन से 10 दिन ज़्यादा होगा। ओके है, चलिए शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, यानी कि 25 व्यक्ति 60 दिन में काम करेंगे, काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ पर तो दिन दिए ही नहीं, कितने दिन किया कितने दिन नहीं किया, ठीक है, यानी कि गैप नहीं दिया, इस गैप को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे कह रहा है यदि कुल कार्य 80 दिन में समाप्त हुआ तो x का मान क्या है, तो कुल कार्य मतलब टोटल की बात कर रहा है, ठीक है। तो टोटल काम है कितना, तो 25 आदमी पूरा काम कर सकते हैं कितने दिन में, 60 दिन में। अब 25 आदमी अगर 60 दिन में काम कर सकते हैं तो ठीक है, ये टोटल काम हो गया। इस काम को इन्होंने कराया कैसे, ये पता करो। तो उन्होंने काम करना शुरू किया, ठीक है, यानी 25 आदमी काम करना शुरू कर रहे हैं, 25 थे ना, तो 25 कुछ दिन तक काम करेंगे और कुछ दिन बाद 10 व्यक्ति छोड़ देंगे, तो ये हमें नहीं पता। अगर
ये हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया 25D, यानी कुछ दिन तक काम किया और कुछ दिन बाद 10 व्यक्तियों ने छोड़ दिया। तो 10 व्यक्ति अगर छोड़ दिए तो ये तो पहला ग्रुप जो चला था शुरू के समय में वो ये हो गया। अब 10 व्यक्ति छोड़ देंगे तो बचेंगे 15 व्यक्ति, और वो कितने दिन तक काम करेंगे? तो 15 व्यक्ति ने कुल 80 दिन में कार्य समाप्त किया। कुल मतलब पूरे 80 दिन में। तो 80 में से कुछ हिस्सा तो इन लोगों का है ना। अरे वाह, पूरा काम 80 दिन में हुआ ये बोल रहा है, जिसमें से डी समय तक, कुछ समय तक 25 आदमियों ने काम किया और बाकी समय तक 25 में से 10 चले गए, 15 आदमियों ने काम किया। तो 25 आदमी ने कुछ समय तक काम किया, 10 चले गए तो बचे 15 आदमी। 15 आदमी 80 माइनस डी, यानी कि जो दिन इन्होंने ले लिए वो हटा दो, इसमें से इतने दिन तक काम किया, तभी तो दोनों मिलकर टोटल 80 बनाएंगे। तो अब इसे सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करने के लिए देखो कॉमन भी कर सकते हो आप, ठीक है, जो कॉमन है वो कर दो। जैसे कि ये घर नंबर 1, ये घर नंबर 2, ये घर नंबर 3, इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल। देखो 5 से कटने वाला नंबर कॉमन है, नहीं हो रहा कॉमन, नहीं आता कॉमन, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये 25D हो गया, ये 15 गुने 8, तो 15 गुने में 8 होता है 120, अलग से ये 0, और ये 15D हो गया। बराबर में ये हो गया 25 गुने में 6, 150, अलग से 0। अब ठीक है, तो 25D में से 15D चले गए तो बच गए कितने D? 10D प्लस में 1200, और यहाँ बच गया कितना? 1500। ये 1200 इधर आके माइनस होगा तो बचेगा कितना? 300 बराबर 10D। 10 से ये 0 ख़त्म, D बराबर आपका 10 बनना चाहिए। देखो 10 है ऑप्शन में, 10 नहीं 30 काट के 30 आया, 30 बनना चाहिए। देखो 30 है ऑप्शन में, तो B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। डन है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, और इस पर एक स्टार भी लगाना, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 20 कर्मचारी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद 5 कर्मचारी कार्य छोड़ दे? फिर से वही सेम क्वेश्चन, तो काम कितने दिन में हो जाए? 35 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। तो कर्मचारी हो गए 20 कर्मचारी कितने दिन तक? 30 दिन तक। अब कितने दिनों बाद छोड़ दे? तो बाबा पहले कराओ तो इनसे, तो ये हो गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को 2 कैटेगरी में कराया गया, पहले कुछ व्यक्तियों से कराया गया, फिर 5 चले गए, बाकियों ने फिर पूरा किया। तो 20 शुरू में लगाए गए, और शुरू में जब लगाए गए तो उन्होंने कुछ दिन तक काम किया होगा। अब कुछ दिन तक काम किया तो ये पहली कैटेगरी हो गई। अब दूसरी कैटेगरी हम कर रहे हैं यहाँ पर कि भैया 20 आदमी थे, 20 ने कुछ दिन तक काम किया, कुछ दिन बाद कुछ दिन ले लिए, 5 कर्मचारी चले गए, तो 20 में से 5 चले गए तो बचे कितने? 15। पहले 20 थे, 20 में से 5 चले गए, बच गए 15। अब ये जो 15 व्यक्ति हैं वो काम को 35 दिन में पूरा करेंगे। तो पूरा काम देखो लिखा है ना, दिनों में पूरा कर देंगे। तो 35 में से हमने कुछ दिन तो ले लिए ना, और अगर कुछ दिन ले लिए हैं तो बचेंगे कितने? 35 माइनस x, जैसे पीछे 80 में से किया था वैसे ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो कॉमन है, 5 से यहाँ कट सकता है, यहाँ कट सकता है, यहाँ कट सकता है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट भी कर दो, ये 20x, ये हो गया 15 गुने में 35, गुना मत करो ऐसे छोड़ दो, और ये 15x हो गया। अब ध्यान से देखो, ये हो गया आपका 600, ये कर दो, इजी था। अब ये 15x और ये 20x का डिफरेंस है 5x, और ये हो गया आपका प्लस में 15 गुने में 35, यहाँ ये हो गया 600। अब जब ये इसे सॉल्व करोगे तो देखो 5 से कटने वाले सब में नंबर है, पहले काट देते तो आ जाता, कोई बात नहीं। तो यहाँ करो 15 गुने 3 45, और 15 गुने में 5 75, यानी कि हो गया 525। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 525, जो इधर आके माइनस होगा तो 75 काटने पे कितना आएगा भाई? तो 5 से 75 कटता है 15 बार में, यानी कि सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट काट देते इसे तो कुछ इस तरीके से ये होता, 5 से ये 4 बार में,
5 से ये 4 बार में, 5 से ये 3 बार में, तो इजी हो जाता। अब देखो बड़े नंबर नहीं करने पड़ते हमें गुना, हमें 3 से करना होता सीधा। ठीक है, करके देखें तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 4x, और ये 3 गुने में 35, 90, 5, 15, यानी कि 105 और 3x। ये दोनों माइनस हुआ x, ये उधर जाके क्या होगा, तो ये उधर जाके माइनस होगा, तो 120 में से 105 जाता है तो कितना आता है, 15 ही आता है। ओके है, तो आपके हाथ में है आप कितना जल्दी, कितना आसान तरीके से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी सीरीज़ थी, इसको आपको अच्छे से समझकर नोट्स बनाकर चलते रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।